जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इन दिनों सियासी हलचल तेज है। गुलाम नबी आज़ाद जब से जम्मू पहुंचे हैं तब से वह लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं से संबोधन करते हैं, उनसे मुलाकात भी करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान के बाद अगर बात करूं तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वह बदलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उसका जो है वो अपने तरीके से जो है वो पलटवार कर रही है। और वही एलजी मनोज सिन्हा जी की बात करूं जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक बड़ी बात जो है वह कह दी है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि 370 जो है 35 जो है ये हमें वापस दी जानी चाहिए और इसको हम लेकर रहेंगे। और जिसके बाद ये सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई। और अब जब ये सवाल जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उसके बाद तमाम लोग जो हमारे इस वीडियो सेशन के साथ जुड़े, मैं आग्रह करूंगा कि वह लोग अपनी राय अवश्य रखें। पहले तो मैं आपको सुनाऊंगा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आखिरकार क्या बड़ा बयान जो है वह दिया है, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो पहले आपको मैं वो सुनाता हूँ, आइए सुनते हैं। फॉर्मर सीएम गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हम भूल जाते हैं आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन की बात, बट हमारा डिमांड है कि कब स्टेटहुड होगा, कब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने स्टेटहुड लिया है वही स्टेटहुड देगा, उन्हें वो पार्लियामेंट ही दे सकती है। और इस बात पर देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने भी देश की संसद में और जम्मू कश्मीर और देश को संबोधित करते हुए विस्तृत रूप से बताया है कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद स्टेटहुड दी जाएगी। मैं समझता हूं देश को इस पर भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू। मैं एक बार फिर आपको सुनाना चाहूंगा और आपसे भी सुनिए क्या कहा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि हम भूल जाते हैं आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन की बात, बट हमारा डिमांड है कि कब स्टेटहुड होगा, कब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होंगे। मुझे लगता है कि एक तो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, जिसने स्टेटहुड लिया है वही स्टेटहुड देगा, उन्हें वो पार्लियामेंट ही दे सकती है। और इस बात पर देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री ने भी देश की संसद में और जम्मू कश्मीर और देश को संबोधित करते हुए विस्तृत रूप से बताया है कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद स्टेटहुड दी जाएगी। मैं समझता हूं देश को इस पर भरोसा रखना चाहिए। थैंक यू। तो लीजिए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहते हुए नजर आए कि जिसने राज्य का दर्जा छीना है वही आप सभी को राज्य का दर्जा देगा भी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन रिपोर्ट सौंपेगा, उसके बाद राज्य का दर्जा मिलेगा, फिर इलेक्शंस जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करूं तो साफ तौर पर उनका मानना है कि मई से जून या जुलाई यानी ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें चुनाव जो है असेंबली के जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकते हैं। लेकिन जब से आज़ाद साहब ने एक बयान दिया है, उस बयान को किस तरीके से जो पार्टी रूलिंग में है वो किस तरीके से ले रही है और विपक्ष उसके साथ किस तरीके से खड़ा है, ये बयान तो आपने सुना ही होगा। और साथ में जो बड़ी बात कह दी एलजी मनोज सिन्हा ने वह यह है कि जिसने राज्य का दर्जा छीना है वही आपको राज्य का दर्जा लौटाएगा भी। यानी कि संकेत साफ है, इलेक्शंस कभी भी हो सकती हैं जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और कभी भी डिलिमिटेशन कमीशन जो है वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगा और उसके बाद इलेक्शंस जो होंगे वह जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जम्मू कश्मीर के जो हजारों की तादाद में डेली वेजर्स हैं, जो कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो एसपीओज हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जितने भी एसपीओज हैं, जितने मेरे भाई होम गार्ड्स हैं, इसके अलावा जितने भी एनएचएम के एम्प्लॉयज हैं, उसके अलावा जो डेंटल सर्जन्स हैं, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सभी को एलजी मनोज सिन्हा क्या अपने संज्ञान में रखे हुए हैं? क्या अपने कार्यकाल को खत्म करने से पहले क्या बड़ी सौगात जो है इन लोगों के लिए देकर जाएंगे? सवाल तो ये है, इलेक्शंस तो होती रहेंगी, अभी नहीं तो कल अगले साल होंगी, लेकिन इलेक्शंस से पहले कौन सी ऐसी पार्टी, कौन सा ऐसा इंसान जो इन लोगों के, इन वर्ग के लोगों के लिए जो है वो सौगात देकर जाएगा? ये टकटकी लगाए जो है लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अपनी रेकमेंड बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहु एक्सप्रेस पर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।